सेवा भाव से सुखी हुए श्री राम, ऐसे वीर हनुमान को बारही बार प्रणाम। प्रेम प्रीति कभी भजे सदा धरे उर ध्यान, तेहि के कारज सकल सब सिद्ध करे हनुमान। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथ नाथ नाथाय सीताया पतये नमः। करार विंदेन पदार विंदौ, मुखार विंदेन विनिवेशयन्तौ, बटस् पट्टस् पुटेशयानौ, बालौ मुकुन्दौ मनसाय स्मरामि। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु, परम विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री श्याम प्रभु की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हम यहाँ पर कथा पांडाल में एकत्रित हैं। परम सौभाग्य का ये हमारा विषय। भाग्यो दयीन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। कई जन्मों के पुण्य कर्म संगृत हुए होंगे, यद्यपि तभी हमें भगवान की कथा मिली है, क्योंकि संसार में सब कुछ मिलना सुलभ है, लेकिन भगवान की कथा और संतों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। सत्संगति और हरि कथा सब सुलभ है, बाकी तो सब सुलभ है, तुलसी दुर्लभ दोए। सत्संगति और हरि कथा, संतों का सत्संग मिलना, भगवान की कथा मिलना, ये बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो जन्मा, पहले तो मनुष्य का जन्म मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, और मनुष्य का जन्म मिलकर के उससे भी ज्यादा दुर्लभ है भगवान की कथा। और कथा मिलने के बाद भी दुर्लभ है, कथा स्थल तक भी पहुंच जाते हैं। बहुत सी व्याधियां आती हैं, घर में योजना बनाते हैं हम लोग कि चलो आज कथा सुन करके आएंगे, लेकिन कई ऐसे काम आ जाते, व्याधियां आ जाती कि जाते जाते भी नहीं जा पाते और रुक जाते हैं। कई कामों में मन उलझ जाता है, क्योंकि हमारा पुण्य कर्म प्रबल नहीं है। यही सरयावत, संतों ने लिखा है, यही सरयावत अति कठिनाई, आवत तुरंत पार हो जाई। भक्ति के किनारे पर पहुंचना बड़ा दुर्लभ है। कथा स्थल मोक्ष का द्वार होता है।
वैसे तो मनुष्य का जन्म ही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन है भगवान को प्राप्त करने का, मोक्ष का द्वार मनुष्य का जन्म है। लेकिन मनुष्य का जन्म पा करके भी विसंगतियों में मन ऐसा आसक्त हो जाता है, संसारिक कार्यों में ऐसा प्रवृत्त हमारा मन हो जाता है। निखिल रावत जी हमारे श्री राजा साहब दशरथ सिंह जी के नरपुत्र हैं, उनके लिए आशीर्वाद भागवत जी को प्रणाम करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तो मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म पाकर के भी भगवान की कथा दुर्लभ है, कथा स्थल पर आना बड़ा दुर्लभ है, कथा स्थल पर आने के बाद भी कथा में मन लग जाए ये दुर्लभ है। यहाँ आकर के भी मन यहाँ वहां भटकने लगता है, क्योंकि हमारे इतने पुण्य कर्म नहीं हो पाते कि भगवान की कथा में मन लगा पाए। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेनो, कई जन्मों के पुण्य कर्म करके भगवान की कथा मिलती है। इसलिए और मन यदि भगवान में लग जाए फिर तो पूछना ही क्या है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मन एव मनुष्यानाम कारिणो बलमोक्षयो, मन ही मनुष्य का कारण है बंधन और मोक्ष का। संसार में बंधनों का कारण मन है और मोक्ष भी मन ही दिला सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत प्रभु से, मन ही करावत भजीत। मन ही भगवान से मिला देता है और मन ही कारणम बंध मोक्षयो। यदि भगवान में लग जाए तो मोक्ष भी करा सकता है, और यदि बंधाय विषयासंगो, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यदि मन आदमी का विषयों में आसक्त हो जाए, सांसारिक विषयों में, बंधाय विषयासंगो, विषयों में लग जाए तो यही बंधन का कारण बन जाता है, और यही भगवान में लग जाए मुक्तै निर्विषयं मना, वो विषयों से आसक्ति यदि मन छोड़ दे तो यही भगवान को प्राप्त करा सकता है, भगवान को। इसलिए जिता मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिन्होंने मन को अपने विषय आसक्त कर लिया, जिता मना प्रशांत, लेकिन मन को जीतना इतना सरल नहीं होता है। पहले तो आसन को जीतना पड़ता है। हम 2 घंटे एक जगह नहीं बैठ पाते, 3 घंटे एक जगह नहीं बैठ पाते, इतने में ही विचार करते हैं कि भाई 5-10 मिनट के लिए कथा विश्राम हो जाए। हम अपनी आसन को नहीं जीत पाते, हम अपने शरीर को नहीं जीत पाते, तो फिर इंद्रियों को कैसे जीत पाएंगे, मन को कैसे जीत पाएंगे? पहले तो शरीर को ही जीतना है हमें। जिता आसन जिता बुद्धि जिता मन प्रशांतयो। पहले आसन को जीता जाएगा, जितना चाहे जितने समय तक हम बैठ सकें। जब आसन हमारी जीत ली जाएगी तो बुद्धि हमारे बस में हो जाएगी, और बुद्धि जब हमारे बस में हो जाएगी तो बुद्धि मन को बस में कर सकती है, हम नहीं कर सकते, शरीर नहीं कर सकता है। बुद्धि बस में हो जाएगी तो बुद्धि मन को बस में कर सकती है, और जब मन बस में हो जाएगा तो फिर ये 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, बाढ़, मन, चक्षु, घ्राण, श्रोत्र, जीवा, पाद, पयु, गत्यो, ये 10 इंद्रियां जो है हमारी, 10 इंद्रियां हमारे बस में हो जाएंगी। ये शरीर रथ है,
और मन इसका सारथी है, आत्मा इसका स्वामी सवार है, और इंद्रियां तो 10 हैं, वो उसके घोड़े हैं। रात दिन इंद्रियों के ये घोड़े चले, देखो संयम के इन पर ये कोड़े लगे, अपने मन को अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। रात दिन इंद्रियों के ये घोड़े चले, रात दिन इंद्रियों के ये घोड़े चले, आंख चलती, कान चलता, जीभ चलता, नाक चलती, मुंह चलता, बुद्धि चलती, मन चलता, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। रात दिन इंद्रियों के घोड़े चले, देखो संयम के इन पर एक घोड़े लगे। संयम की घोड़े लगना चाहिए इन इंद्रियों पर। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोपाल गोविंद गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कब तक याद नहीं आएगी उस परमात्मा को, उसका ध्यान करो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगा के चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से जब हटाओगे तब जाकर के भगवान मिलेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ही लुटेरे बैठे हुए हैं। इतने लुटेरे हैं जो रोज लूट मचा रहे हैं हमारे अंदर। कौन कौन लुटेरे हैं? काम क्रोध लोभ मोहा देहे तिष्ठति तस्करा। तस्कर माने लुटेरा, ये तस्करी करते हैं हमारे। कौन कौन है? ले काम क्रोध लोभ मोह देहे तिष्ठन्ति तस्करा। आदमी गुस्सा करता है, ठीक है, क्रोध करता है। क्रोध जरूरी है भाई, यदि कोई चीज भगवान ने बनाई है तो वो जरूरी है। यदि जरूरी नहीं होती तो भगवान बनाते नहीं। क्रोध भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, मोह भी जरूरी है, लोभ भी जरूरी है। लेकिन अंतर इतना है कि हम उसका अनुपात नहीं लगा पाते कि कितना करना है कितना नहीं करना। बात अनुपात की है, ज्यादा कर बैठते हैं। जैसे नमक है ना, सब्जी में नमक जरूरी है, लेकिन वही यदि लिमिट में रहेगा तो स्वाद बन जाएगा। यदि थोड़ा लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो सब्जी नमक से बिगड़ जाएगी, आप खा नहीं पाओगे, बेस्वाद हो जाएगा। हर चीज लिमिट में। मिर्ची जरूरी है सब्जी में भाई, बनाई इसलिए गई है वो दुनिया में। भगवान ने जो चीज बनाई उसका जरूरी तो है वो चीज, लेकिन हर चीज लिमिट में। मिर्ची यदि लिमिट में डालोगे तो सब्जी स्वादिष्ट बन जाएगी, और लिमिट से यदि बाहर हो जाएगी तो वही बेस्वाद हो जाएगी, खा नहीं पाओगे। धनिया मसाला गरम मसाला लिमिट में जलेगा तो जायका बन जाएगा, और लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो कड़वा हो जाएगा। मसाले जो सब्जी को बना सकते हैं वही सब्जी को बेस्वाद भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्रोध तुम्हारे जीवन को बना सकता है, यदि आवश्यकता से अधिक करोगे तो बिगाड़ भी सकता है। काम तुम्हारे जीवन को बना सकता है, लेकिन यदि आवश्यकता से अधिक करोगे तो बिगाड़ भी सकता है।
क्रोध, लोभ तुम्हारे जीवन में जरूरी है। जीवन जीने के लिए लोभ जरूरी है, लेकिन जितना चाहिए उतना जरूरी है। उससे ज्यादा कर लोगे तो जीवन को तुम्हारे बिगाड़ सकता है। वो सब्जी जैसा बेस्वाद कर देगा तुम्हारा जीवन यदि तुम्हारा लोभ ज्यादा बढ़ जाए। इसी प्रकार से हर चीज लिमिट में। अब